विषय वासनाओं और भोगों के प्रति जो तुम्हारा तीव्र भाव है, आसक्ति भाव है, वह आसक्ति भाव तुम्हें ऊपर नहीं उठने देगा, नीचे गिरा देगा। इसलिए यदि तुम वास्तव में नंदीश्वर की वंदना चाहते हो, करना चाहते हो, तो तुम्हें संयम को ग्रहण करना चाहिए। और मुनिराज के ऐसे वचनों को सुनकर के तीव्र वैराग्य से भरा हुआ श्रीकंठ उसने अपने पुत्र वज्रकंठ को राज्यभार सौंपा और वज्रकंठ को भार राजकस दे करके और उसको न्याय नीति का ज्ञान दे करके, राज्य संचालन का ज्ञान दे करके, और श्रीकंठ ने दिगंबरी दीक्षा को धारण कर लिया। अब इतने छोटे छोटे से कारण पहले मिल जाते थे तो वैराग्य हो जाता था। किसी ने अभी आएंगे, किसी ने मेघ को विघटित होते देखा, मेघ प्रचंड बहुत विशाल आकृति लिए मेघ आते हुए दिखाई दिया और थोड़े समय में वो आकृतियाँ अलग अलग नई नई आकृतियों में विलीन हो गई। वह जो मेघ था, वह जो बादल थे, वो विलीन हो गए। ऐसा बादल का मेघ की आकृतियाँ विलीन होते देख करके किन्हीं को वैराग्य हो गया, किन्हीं को अपना ही आईने में दर्पण में अपना चेहरा देखते देखते एक बाल सफ़ेद दिख गया, उस सफ़ेद बाल को देख करके वैराग्य हो गया। तो किसी को मृत शरीर देख करके, उसको देख करके वैराग्य हो गया कि अहो क्या विडंबना है संसार की। कल ये व्यक्ति हमारे साथ चलते बोलते दिखाई दे रहा था, आज ये तो कुछ चेष्टा ही करते हुए नहीं दिखाई दे रहा है, इसका तो इस संसार से विदाई का समय हो गया और ये व्यक्ति चला गया। ऐसा देख करके कोई उसको देख करके वैराग्य हो गया। लेकिन कितने पत्थर हृदय हैं अपन लोग, कितने पत्थर हृदय हैं पंचम काल के मनुष्य। चतुर्थ काल में तो छोटी सी घटना को ऐसे ऐसे प्रकरण आते हैं। अपन चूंकि अब राम कथा चल रही ना, इसमें सारे के सारे प्रकरण आएंगे। बाली का वैराग्य देखने लायक वैराग्य था, और वो मधु, राजा मधु का वैराग्य देखने लायक वैराग्य था। एक हाथ में भाला पकड़े हुए है, शत्रुघ्न के ऊपर प्रहार करने जा रहा है, और वहीं वैराग्य हो गया। उसी अवस्था में वैराग्य हो गया, हाथी पे बैठे बैठे वैराग्य हो गया। ऐसे बढ़िया बढ़िया दृष्टांत आपको सुनने को मिलेंगे इस उसमें। अब ये बात और है कि सब सुनने के बाद भी आपको वैराग्य होता है कि नहीं होता। जब हमने तो सच्ची बता रहे, जब हमने तो पद्म पुराण पढ़ा था और उसमें जब स्थितियां देखी तो हमें तो सच्ची में ये संसार से ऐसा लगने लगा था। और जब ये पूरी कथा होगी ना, तब मैं आपको एक अभी बता देता हूं कि आपके साथ क्या होने वाला है। जब ये पूरी कथा होगी, रामचंद्र जी मोक्ष चले जाएंगे, लव कुश को मोक्ष हो जाएगा, लक्ष्मण जी तो जा ही चुके हैं, भरत जी ने वैराग्य प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त कर लिया, और इस प्रकार से जितने भी रावण की मृत्यु हो गई, रावण के पुत्र थे उनकी भी मृत्यु हो गई, कुछ मोक्ष को चले गए, कुछ स्वर्ग को चले गए। ऐसा प्रकरण जब आपके सामने आएगा, अंत में आपके सामने कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको लगेगा यद्यपि रहेंगे कैरेक्टर्स तो बहुत सारे रहेंगे, उनके पुत्र रहेंगे, उनके पुत्र रहेंगे, उनके पुत्र रहेंगे, बहुत सारे योद्धा रहेंगे, लेकिन उस समय ऐसा महसूस होता है जब पद्म पुराण का आखिरी पन्ना हम पढ़ते हैं, उस समय ऐसा महसूस होता है अब तो इस संसार में कुछ भी नहीं बचा है, अब तो ये भूमि सब वीरों से समाप्त हो चुकी है, अब इसमें तो कुछ भी देखने लायक इस संसार में बचे नहीं, क्योंकि जो बड़े बड़े सुबट हुआ होते थे वे तो सब जा चुके हैं। ये पृथ्वी सारे योद्धाओं से शून्य हो चुकी है। अब ऐसा लग रहा है जैसे धान्य को किसान ने खेत में से निकाल लिया, अब खेत रूखा पड़ा हुआ है, ऐसे ही ये पूरा संसार एकदम रूखा सा दिखने लग जाएगा आपको। इसलिए पूरा पद्म पुराण सुनना। और इस पद्म पुराण की एक बहुत जबरदस्त घटना आपके सामने आएगी जब सीता माँ को वैराग्य होता है। उस घटना को सुन करके भी अगर आपका दिल ना पिघले तो फिर तो वास्तव में वज्र का ही हृदय है। सीता उस समय जो विचार करती हैं, माँ सीता उस समय चिंतन करती हैं, उस चिंतन को सुन करके यदि आपका साहुला जी मन ना पिघला, वो फिर भी अपने अंदर ये भाव उत्पन्न नहीं हुए कि संसार वास्तव में असार ही है, इसको छोड़ करके मुझे दीक्षा ले ही लेना चाहिए, ऐसे भाव यदि उस समय भी उत्पन्न ना हुए, तब तो पत्थर चट्टान का नहीं वज्र का हृदय है। मैंने तो जब ये पद्म पुराण पढ़ा था, वैसे आचार्य को सुनता था, प्रवचन सुनता था, और आचार्य को सुन करके बहुत सारे मैंने निर्णय किए
लेकिन पद्म पुराण ग्रंथ को जब मैंने पढ़ा, पाठशाला में बच्चों को पढ़ाता था मैं, तो उनको जैसे आपको समझाता हूँ ऐसे उनको भी समझाता रहता था, तो ज़्यादा समझाने की आदत भी पड़ गई है। तो इसलिए छोटे से वृत्तांत में मेरा समय लंबा हो जाता है। तो जब उन बच्चों को ये पढ़ा रहा था, उस समय मेरे मन में क्या भाव उत्पन्न होते थे, जब ये सब कहानियाँ देखता था, ये सब वृत्तांत जब पढ़ता था मैं, तो उस समय लगता था कैसे कैसे वीर सुभट होकर चले गए हैं, कैसे कैसे संपत्ति की धारी हो के चले गए हैं। अपन तो इनके पैर की जूती के बराबर भी नहीं है, फिर भी जीव को कितना अहंकार है, कितनी मान कसाय है, कितना अभिमान है कि मैं बहुत कुछ हूँ। और जिस वास्तव में मैं बोल रहा हूँ, यदि वास्तव में दिल से, खुले हृदय से आपने पद्म पुराण का पूरा वाचन सुन लिया, आपका हृदय परिवर्तन हुए बिना रुक नहीं सकता है। आपको स्वयं ऐसा महसूस होने लग जाएगा कि इतनी बड़ी बड़ी विभूति वाले लोगों की ऐसी ऐसी दशाएं हो गई हैं। जो मान कसाई थे उनके, रावण का जब मान कसाई का प्रकरण चलेगा ना, तब आपके रोंगटे एक एक शरीर का एक एक रोम खड़ा हो जाएगा। अभी नहीं सुना रहा हूँ, उसका मजा तभी आएगा जब लंकापति रावण श्री रामचंद्र जी से युद्ध करने के लिए निकलेगा और अहंकार में अपने सर को उठा कर निकलेगा, पर वह सर उसका लोगों के चरणों में पड़ा मिलेगा। उस वृत्तांत को वहीं जब सुनाऊंगा तब आनंद आएगा। इसलिए ऐसा सब संसार की असारता को जान करके और श्रीकंठ को वैराग उत्पन्न हो गया, और वैराग उत्पन्न होकर हुआ तो उसने वज्रकंठ को अपना संपूर्ण राज सौंप करके और वन में जाकर के जैनेश्वरी दीक्षा धारण कर ली, और उग्र तप करते हुए वह श्रीकंठ निर्वाण को प्राप्त हुआ, मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त हुआ। इधर पिता के दिए हुए संस्कारों को वज्रकंठ ने संभाला, और राज का भार जैसे पिता श्रीकंठ ने संभाला था, सारी प्रजा को संतुष्ट किया था। प्रजा को ही नहीं, केवल जन को ही नहीं, तिरंचों और नगर में रहने वाले जितने भी हाथी घोड़े अश्वादी थे, उन सभी को भी वह वज्रकंठ तृप्त करता हुआ उस किस्कुपुर नामक नगर का सम्राट हुआ। और उस सम्राट पद को भोगते हुए उसका बहुत सारा समय व्यतीत हो गया। इस प्रकार से अनेक अनेक लाखों करोड़ों वर्ष बीतते गए और उस किस्कुपुर में भी बहुत सारे राजन उत्पन्न होते गए और वैराग्य को धारण करते गए, और कुछ निर्वाण को प्राप्त होते रहे, कुछ वैराग्य से ओतप्रोत होकर के और शुक्ल ध्यान में आरूढ़ तो हुए, लेकिन शुक्ल ध्यान की उस उत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त नहीं हो पाए, नीचे गिर गए। नीचे गिरने से वे स्वर्ग तक पहुंच पाए और मोक्ष लक्ष्मी से थोड़े वंचित हो गए। वे अब भी उस स्वर्ग में सुख का भोगन करते हैं। ऐसे कई योद्धा राजा जो उस किस्कुपुर में हुए, उस लंका नगरी में हुए, और उस राक्षस वंश में हुए, उन वानर वंश में हुए, वानर वंश तो अभी आए नहीं है, आने वाला है, उन वंशों में उत्पन्न हुए जिन्होंने कई विशाल विशाल राज्यों का संपादन किया, विशाल विशाल नगरियों की रचना की, और रचना करते हुए नगरियों को बसाया, उनमें राज्य किया और राजभार। ये परंपरा बड़ी अच्छी थी। आप पूरे पद्म पुराण में ये परंपरा पढ़ने को आपको मिलेगी। चाहे रावण के परिवार के लोग हों, चाहे हनुमान जी के परिवार के लोग हों, चाहे राजा राम के परिवार के लोग रहे हों, उनके वंशज रहे हों, सभी ने एक परंपरा का निर्वाह किया है। सभी ने कि वे किसी न किसी प्रकरण के माध्यम से वे वैराग्य को प्राप्त हो जाते थे, और वैराग्य को प्राप्त होकर के अपने पुत्रों को राज देते थे। जो योग पुरुष संभालने लायक होते थे उनको राजभार सौंप करके, और वे दिगंबर मुनि होकर के कुछ स्वर्ग को चले जाते थे तो कुछ मोक्ष को चले जाते थे। इस प्रकार से अपने को भी परंपरा का निर्वाह करना चाहिए। आप क्षत्रिय हैं, आप जिनके उपासक हैं, भगवान जिनेंद्र के उपासक हैं, और भगवान जिनेंद्र का उपासक यदि भगवत्ता के मार्ग पे ना बढ़े तो फिर आपका भगवान के उपासक होने का अर्थ क्या है? तो एक परंपरा चलती थी
किंचित कोई ऐसे होते थे जो युवा अवस्था में वैराग्य को धारण कर लेते थे, लेकिन अधिकतर तो यही होता था कि राज्यभार आदि का संचालन करते हुए और किसी निमित्त से वे वैराग्य को प्राप्त होते थे। और कभी 60 साल की उम्र में तो कोई 70 साल की उम्र में, जैसी जिसकी उम्र होती थी, वे इस राज्यभार को छोड़ करके, इससे वैराग्य होकर के, और जिस प्रकार से मयूर की आवाज़ सुन करके सर्प उस चंदन के बंधन से मुक्त हो जाता है, जिस प्रकार से मयूर की आवाज़ को सुन करके चंदन से लिपटे हुए वृक्ष उसके बंधन को छोड़ करके और दूर भाग खड़े होते हैं, ऐसे ही वे राजा महाराजे बड़े बड़े वैभव को छोड़ करके और वैराग्य को उत्पन्न जैसे होता था, वैराग्य जैसे उत्पन्न होता था, बड़े बड़े वैभव को छोड़ करके और दूर वन में जा करके दीक्षा धारण करके अपनी आत्मा का कल्याण कर लिया करते थे। अपने को भी इस परंपरा का निर्वाह करना चाहिए। सालू गजरी, प्रदीप जी क्या सोच रहे हो? अब अनिल भैया तो सोचे, समझ में आता है भैया, अनिल भैया सोचेंगे अभी तो हमें राज्यभार है, अभी तो हमने लिया है, अभी तो राज्य का संचालन करना है, अभी घर परिवार बसा है, कुछ ही समय हुआ है तो उसका संचालन करना है, बेटे बेटियों की शादी विवाह करना है, उनके दायित्व को पूरा करना है। तो ये अनिल भैया तो सोच सकते हैं, पर साहुला जी आप क्या सोच रहे हो? राजेश जी क्या सोच रहे हो? अब सोचने का समय नहीं है मित्र, अब करने का समय है। सोचने का समय खत्म हो चुका है, अब करने का समय है। ऐसा ना हो कि करने के समय में सोचते रह जाओ और फिर कुछ भी ना कर पाओ। करने के समय में केवल सोचते रह जाओ। ये हमारे क्या नाम भैया हैं? तुषार भाई, ये हमारा सोच रहा है मैं तो बच गया, महाराज ने एज वालों को पकड़ाए, युवाओं को छोड़ दिया है। अरे मित्र, गुरुदेव कहते हैं जब फल पिलपिला हो गया, सड़ चुका है, अब उसमें कीड़े बिलबिलाने लग गए, इल्लियां पड़ने लग गई, अब ऐसे फल को लेकर के तुम भगवान के चरणों में जा रहे हो। भगवान फलम निर्विपामिति स्वाहा, मोक्ष फल प्राप्त है फलम निर्विपामिति स्वाहा। सड़ा सड़ाया पिलपिला फल लेकर के भगवान के चरणों में चढ़ा रहे हो और मांग रहे हो मोक्ष को। इतनी सस्ती वस्तु है क्या? इतनी हल्की वस्तु है क्या कि तुम्हारे पिलपिले सड़े फल से मिल जाएगी? अरे जब आम कड़क है, जब आम पककर अभी अभी पीला हुआ ही है, अभी उसके अंदर जो खटास थी अभी अभी वो मिठास में बदली है, और जो उसकी खट्टी सुगंध थी वह अभी अभी मीठेपन को प्राप्त हुई है, उसमें सुगंध कई गुना बढ़ के आने लग गई है। ऐसे फल को तोड़कर लाओ और ऐसा फल भगवान के चरणों में चढ़े तो लगता है, अब हम आपको बीसपंथी नहीं बना रहे हैं, वो तो जैसा आचार्य उदाहरण देते हैं वैसा उदाहरण हम आपको दे रहे हैं। अब नारियल सूख ही चुको है, अब बेचारे मामो पानी नहीं बचो है, अब कहाँ बजा के देख रहे हो, गोला बड़बड़ा रहा है सूखा। अब जब सूख ही चुका है अब चढ़ाने से क्या लाभ है? जब हरा भरा था, स्वादिष्ट था, रस युक्त था, जब लावण्य से युक्त था तब चढ़ाते तो कोई बात थी। ऐसे ही तुषार भाई, अब ये तो पिलपिले हो चुके हैं, अब ये पिलपिले हो चुके हैं, फिर भी उस पिलपिले को भी छोड़ने का मन नहीं हो पा रहा है। अब कब मन हो पाएगा? बात तो तब है, सच्चा सुभट कौन है? इसी पद्म पुराण में आचार्य भगवंत ने कहा सच्चा सुभट कौन है? वो नहीं है जो सैकड़ों योद्धाओं की गर्दन को अपने भुजाओं से उखाड़ करके फेंक देता है, उसका नाम सुभट नहीं है। जो किसी वीर योद्धा की भुजा को अपने दोनों हाथों से उखाड़ के फेंक दे, उसका नाम सुभट नहीं है। जो योद्धा किसी शत्रु योद्धा के ऊपर पैरों पर पैर रखकर उसके दो भाग कर दे, उसका नाम सुभट नहीं है। सैकड़ों हजारों योद्धाओं से घिरा हुआ, सैकड़ों हजारों सैनिकों से घिरा हुआ कोई योद्धा उस सारी की सारी सेना को तितर बितर कर डाले,
उसका नाम योद्धा नहीं है। इस भारत भूमि पर, इस वसुंधरा पर सुभट वही है जो इन मृगनैनियों के नैन डालने पर भी अपने अंदर विषय वासना को उत्पन्न नहीं होने दे। उस व्यक्ति का नाम सुभट है। विषय वासनाएं इस शरीर में पूरी जोर पर हैं। शरीर युवावस्था में है, शरीर युवावस्था में है। वासनाएं कूट कूट कर अपना कार्य दिखाना प्रारंभ कर रही हैं, और ऐसे समय में उन वासनाओं को समेट कर एक साइड रख दें और अपने आत्म ध्यान में लीन हो जाए। उस व्यक्ति का नाम सुभट है। धन्य है ऐसे मुनिराज, धन्य है ऐसे मुनिराज जिन्होंने इन वासनाओं की आंधी में भी अपने आप को सुरक्षित करके रखा हुआ है। धन्य है ऐसे योगीश्वर। क्षण क्षण में परिणाम विकृत होते हैं, क्षण क्षण में परिणाम नीचे गिरते हैं। ऐसे समय में भी मां अपने ही परिणामों की धारा को कभी पकड़ के देखो। वो तो किसी को बतलाते नहीं हो, इसलिए सम्मान पा रहे हो। भैया अपने अंदर के भावों को किसी को बतलाते नहीं हो, इसलिए सम्मान पा रहे हो। यदि अपनी माँ को भी अपने अंदर उत्पन्न हो रहे परिणामों को बता दोगे तो तुम्हारी माँ तुम्हें अपना बेटा कहने से इनकार कर देगी। अपने अंदर उत्पन्न हो रहे परिणामों को खोल करके यदि तुम अपने पति को बता दोगे, उसी दिन तुम्हारा डिवोर्स हो जाएगा, उसी दिन तुम्हारा तलाक हो जाएगा। इतने परिणामों की धारा विकृत है इस संसार में जीवों की, इतने परिणामों की धारा विकृत है। कब कब राह पर चलते कितने पुरुषों को नहीं देख डाला इन आंखों से। कब कब बाजार में घूमते हुए कितनी स्त्रियों के सील को भंग नहीं कर डाला इन आंखों ने। कब कब किसी वाहन में एक साथ गमन करते हुए उनके शरीर को स्पर्श करने के भाव नहीं उत्पन्न हो गए इस मन के अंदर। कब कब कहां कहां कैसे कैसे दृश्यों को देखने का भाव नहीं उत्पन्न हो गया इस मन के अंदर। स्पर्शन इंद्री अपने काम में प्रवृत्त है, चक्षु इंद्री अपने काम में प्रवृत्त है, घ्राण इंद्री अपने काम में कितनों की सुगंध दुर्गंध को सूंघ डाला। यहां तक कि स्त्रियों के शरीर से निकलने वाली सुगंध को सूंघ सूंघ करके इस जीव ने अब्रह्म का सेवन किया है। स्त्री नहीं भी मिली, भाव से अब्रह्म का सेवन किया है। ऐसा नहीं होता क्या? ऐसा नहीं होता क्या? कोई सुंदर स्त्री आपको दिखाई दे गई, अब ऐसा जरूरी नहीं कि सबके अंदर होता हो, लेकिन कभी ना कभी तो होता है, कभी ना कभी तो हो ही जाता है कि कोई सुंदर स्त्री सुंदर शरीर और सुंदर हाव भाव को लेकर के आपके सामने से निकल गई। वह स्त्री तो आपके सामने से निकल करके जा चुकी है, वह स्त्री अपने घर में पहुंच चुकी है, और वह स्त्री अपने जो भी कार्य थे उसमें कार्य में संलग्न हो चुकी है। ना उस स्त्री को आप याद हो, ना ही उसने आपको देखा, लेकिन वह स्त्री आपके नज़रों में बस गई है। और आप अपने घर में, अपनी दुकान पर, अपने ऑफिस में बैठ करके कार्य करते हुए भी उस स्त्री के साथ रमण कर रहे हो। भाव मैथुन शेषः स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचारा, ये मन प्रविचार है, मन से अब्रह्म का सेवन है। केवल शरीर से अब्रह्म का सेवन नहीं होता, अब्रह्म का सेवन नहीं होता कि केवल शरीर से भोग भोगने से ही अब्रह्म का पाप लगता हो। सबसे अधिक तो पाप कर्म का बंध शरीर के अब्रह्म का सेवन से नहीं होता, मानसिक अब्रह्म के सेवन से होता है, वाचनिक अब्रह्म के सेवन से होता है। मोबाइलों पे लगे हैं, घंटों घंटों रातों में छतों पे जा रहे हैं बच्चे बच्चियाँ, बालकनी में बैठे हुए हैं, एकांत स्थान पर बैठे हुए हैं, मोबाइल लगा हुआ है कान पे और संतुष्टि हो रही है। प्रेमी अपनी प्रेमिका से बात करते हुए, प्रेमिका अपने प्रेमी से बात करते हुए वाचनिक मैथुन कर रहे हैं। शब्द प्रविचार, शब्द प्रविचार,
शरीर से ही प्रविचार नहीं होता है, शरीर से ही केवल वासनाओं का समन नहीं होता, शब्दों से भी होता है। किसी के मधुर मधुर शब्द सुन करके आपके अंदर में संतोष उत्पन्न हो रहा है, ये शब्द प्रविचार चल रहा है। कोई भोग कभी भोगा था अथवा नहीं भी भोगा, लेकिन किसी की सुंदर आकृति को देख करके अब आपके मन में उसके साथ रमण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मन मन में ही चल रहा है, मन मन में ही चल रहा है, भावों ही भावों में चल रहा है। ये भाव प्रविचार हो गया, ये मनः प्रविचार हो गया। इस प्रकार से इस प्रविचार को जो छोड़ते हैं वे जीव सर्वप्रथम तो यही सुखी हो जाते हैं, क्योंकि प्रविचार वासना बहुत बड़ा दुख है, पीड़ा है, रोग है। जो इस पीड़ा को छोड़ देते हैं, समन कर लेते हैं, वे जीव यही सुखी हो जाते हैं। पर भव में तो उत्तम अवस्थाओं को प्राप्त और सम्मान को प्राप्त होते ही होते हैं। ऐसे ही उस किस्कुपुर नगर के भी न जाने कितने राजाओं ने ऐसा संसार को, शरीर को, भोगों को असार जानते हुए और वैराग्य को प्राप्त किया। और वैराग्य को प्राप्त करके बहुत सारे योद्धा, बहुत सारे जीव वैराग्य को धारण कर निर्गंथ दिगंबर मुनिराज हो गए और हो करके मोक्ष को गए, कई स्वर्गों को प्राप्त हुए। ये परंपरा निरंतर अपने पुत्रों को राज देने की अनवरत रूप से चलती रही। और चलते चलते एक दिवस जब बहुत समय व्यतीत हो गया, बहुत करोड़ वर्ष व्यतीत हो गए, तब भगवान श्रेयांसनाथ स्वामी और बांसु पूजनाथ स्वामी के मध्य का काल आया। यानी श्रेयांसनाथ भगवान का समय, श्रेयांसनाथ भगवान को मोक्ष हो गया, लेकिन बांसु पूजनाथ भगवान अभी उत्पन्न नहीं हुए, बीच का काल था। उस समय पर उस किस्कुपुर नामक नगर में एक अमरप्रभ नाम का राजा उत्पन्न हुआ। उस नगर में अमरप्रभ नाम का एक राजा उत्पन्न हुआ, जो अपने कुल परंपरा से प्राप्त संस्कारों का और परंपराओं का बहुत सम्मान करता था। वह राजा जैसे जैसे श्रीकंठ आदि महान महान योद्धा उस वंश में हुए थे, वैसे ही उनकी ही परंपरा में ऐसा अमरप्रभ नाम का बहुत कीर्ति से संपन्न, धन से संपन्न, वैभव से संपन्न, शक्ति से संपन्न और सभी प्रकार की जितनी भी वस्तुएं होती हैं उन सभी से संपन्न वह राजा वहाँ पर उत्पन्न हुआ। एक दिवस जब ऐसे ही होता है भैया, जब बड़े बड़े राजा उत्पन्न होते थोड़ा क्षोभ तो होता ही है। अब वो राजा उत्पन्न हुआ है तो थोड़ी हलचल तो होगी होगी। फिर भी देखो क्या हो गया। तो जैसे ही एक दिवस जब वह राजा अपने यौवन पर था, उस समय विवाह वेदी पर उसका विवाह प्रक्रिया संपन्न हो रही थी। तो चूंकि उनके श्रीकंठ के समय से ही वानरों की परंपरा चलती थी, और जैसा मैंने बताया कि वे सभी जितने भी राजा हुए उन्होंने उस परंपरा का निर्वाह किया, तो इसी प्रकार से श्रीकंठ की जो वानर प्रेम वाली परंपरा थी उसका भी निर्वाह चलता रहा। और हर मांगलिक कार्य में वानरों के चित्रों को बनाया जाता था। दीवाल पर, भूमि पर, अनेक अनेक स्थानों पर उन वानरों के चित्रों को बनाया जाता था किसी भी मांगलिक कार्य में। तो जिस समय उस विवाह वेदिका पर उस अमरप्रभ का विवाह हो रहा था, उस समय राजकन्या गुणवती जिससे उसका विवाह संपन्न होने जा रहा था, वह उस वानर का विचित्र चित्र देख करके और भयभीत हो गई। अब राजकन्या ऐसी होती भैया, सुकुमार होती हैं, अपने जैसे मोड़ा मोड़ी थोड़ी कौन से खेलने लग जाएं। अब छीपी टोला के होते तो क्या करते, बंदरों को ही परेशान करने लग जाते, चित्र से थोड़ी डरते। पर राजकन्याएं थीं, उनने कभी ऐसा बीभत्स दृश्य नहीं देखा था। इसलिए वानर का बड़े बड़े दांत, लाल सा मुंह और चेहरा तो वैसे डरावना होता ही है वानर का। तो उस वानर का आकृति को देख करके, जो भूमि पर आकृति बनी हुई थी, उस आकृति को देख कर बहुत भयभीत हो गई। और इतनी भयभीत हो गई कि वो जाकर के अमरप्रभ से लिपट गई, आँखों से धारा अश्रु की बहने लग गई। तब अमरप्रभ ने कहा, हे प्रिय,
कौन सा ऐसा भय है जिसको पाकर के तुम इतनी भयभीत हो गई हो? मेरे रहते हुए तुम्हें किस बात का भय है? इसलिए निर्भय हो और मुझे निर्भय होकर कहो कि क्या कष्ट है, कहीं मैं तुम्हें अप्रिय नहीं हूं? तो उससे गुणवती ने कहा, हे आर्य, यदि आप मुझे अप्रिय होते तो मैं आपसे विवाह क्यों करती? आप मुझे अप्रिय नहीं हो और आपके जैसे पति को पाकर के मैं तो अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करती हूँ। इस समय आपके जैसे योद्धा मेरा पति हो रहा है, इस बात से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। तो फिर उसने कहा अमरप्रभ ने, फिर क्या बात है, इतनी भयभीत क्यों होती हो? ये तुम्हारे चेहरे की जो लालिमा थी ये कहाँ विलीन हो गई? और जो तुम्हारा शरीर इतना एकदम से क्रश क्यों हो गया, सिकुड़ संकुचित क्यों हो गया? तब उसने उस बानर की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये मुझे भय उत्पन्न करते हैं। इतना शब्द सुनते ही, इतना शब्द सुनते ही, साहुला जी क्या होगा? अरे ये नहीं ले, मतलब उंगली हमने ऐसी की तो वो प्रदीप जी की तरफ उंगली चली गई होगी। ये भय उत्पन्न, प्रदीप जी तो बहुत शांत परिणामी जीव हैं। अरे प्रदीप जी अच्छे आदमी हैं, टेंशन नहीं लेना आप, मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। जैसे ही उसने उस बानर की तरफ इंगित किया, तुरंत ही अमर प्रभु को क्रोध उत्पन्न हो गया। ओ ये विभत्स, जबकि वही जब मड्डम में प्रेस कर रहा था तो उसको देख करके बहुत हर्षित हो रहा था। ओ मेरी कुल परंपरा से ये चित्र चले आ रहे हैं, उन ये मांगलिक हैं, शुभ हैं, ऐसा सोचते हुए वह हर्ष को प्राप्त हो रहा था। लेकिन उस, अब ऐसे ही है भैया, स्त्रियों की चलती है, जी कुछ भी बोलते हैं वही होता है, सरकार इनकी है। इसलिए उसने जैसे ही इंगित किया, तुरंत ही अमर प्रभु को बहुत तीक्ष्ण क्रोध आ गया और उन्होंने अपने अनुचरों को आदेश किया, जितने भी बानर हैं सबको लेकर आओ, सबके आज के आज मैं सबकी गर्दन कलम करूंगा। ऐसा जैसे ही उसके मंत्रियों ने सुना, तुरंत निवेदन किया, स्वामी क्रुद्ध ना होइए, इस शुभ मांगलिक कार्य में आपका क्रोध करना उचित नहीं है, इसलिए क्रोध को नियंत्रित कीजिए। मांगलिक कार्य होने जा रहा है और इसमें कोई दोष नहीं है। यद्यपि राजकुमारी को इनको देख करके भय उत्पन्न हुआ है, इसमें उन बानरों का कोई दोष नहीं है, क्योंकि ये बानर तो स्वभाव से होते ही चंचल हैं और ये बानर हमारे लिए मांगलिक हैं, शुभ हैं। क्योंकि आपके ही वंश में बहुत हजारों करोड़ों वर्ष पहले श्रीकंठ नाम के एक राजा हुए हैं, जो बहुत अपने बल आदि से, पराक्रम से सारे देश के, सारे राष्ट्र के वैभव को जीता था उन्होंने। ऐसे उन राजा श्रीकंठ ने इन बानरों को रक्षा की है, उन्होंने इन बानरों को पाला है और वह उनको इतने प्रिय थे कि उन्हें हर कार्य में, हर मांगलिक कार्य में वे अपने आगे रखते थे। और इसी का परंपरा का निर्वाह करते हुए हमने इन चरों को यहाँ पर अंकित करवाया है, इसलिए ये अशुभ नहीं है। राजकुमारी जी आप भय मुक्त होइए, ये बानर तो हमारी वंश परंपरा से चले आ रहे हैं और ये हमारे लिए मांगलिक हैं, शुभ हैं, इसलिए भय को छोड़ते हुए और दाम्पत्य जीवन का आनंद व्यतीत कीजिए। ऐसा सुनकर राजकुमारी को भी संतोष हुआ और राजा को भी संतोष हुआ। उन्होंने कहा, जब ये इतने मांगलिक हैं और हमारी कुल परंपरा से चले ही आ रहे हैं, तो फिर उनको ऐसे स्थान पर क्यों बनाया गया है जहाँ इनके ऊपर पैर पड़ते हैं? इनको ऐसे स्थानों पर अंकित करो जहाँ इनका हमसे ऊपर, जहाँ हमारा मस्तक जाता हो, वहाँ ये अंकित हो किए जाएं। और वहीं वेदिकार पर बैठे बैठे उन्होंने आदेश कर दिया कि आज से, चूँकि हमारी वंश परंपरा में ये मांगलिक होते चले आ रहे हैं, इसलिए आज से हमारे हर कार्य में, हर शुभ कार्य में इन बानर के चिन्हों को अंकित किया जाएगा। हमारी जो ध्वजाएं हैं उन ध्वजाओं में बानरों के चिन्ह अंकित किए जाएंगे। हमारे जो मुकुट हैं उन मुकुटों में बानरों के चिन्ह अंकित किए जाएंगे। हमारे देश की जो राजधानी है उस राजधानी पे बहुत विशाल बानर का चिन्ह अंकित किया जाए। हमारे नगर की दीवाल के ऊपर बानरों का चिन्ह अंकित किया जाए। इस प्रकार से राजा अमरप्रभ ने उस बानरों के चिन्हों का अंकन का
आदेश जो किया तो सारे देश में जहाँ तहाँ जहाँ देखो वहीं वानरों के चिन्ह अंकित हो गए, ध्वजाओं में वानरों के चिन्ह अंकित हो गए, मुकुटों में वानरों के चिन्ह अंकित हो गए, और सारे जितने भी मांगलिक कार्य होते थे हर चिन्ह में उस वानर की एक तस्वीर को सामने रखा जाता था। इस प्रकार से वहाँ से ये उस फिर अमरप्रभ के जो पुत्र हुए, उनके जो पुत्र हुए और उनके भी जो पुत्र संतानें हुई, इस प्रकार से कुल परंपरा से ये वानरों को सम्मान देने की और वानरों के ध्वजा आदि में चिन्ह अंकित करने की परंपरा शुरू हो गई, प्रारंभ हो गई, और वहीं से अमरप्रभ से ही ये वानर वंश की उत्पत्ति हो गई। इस प्रकार से ये वानर वंश, जैसे राक्षस वंश की उत्पत्ति किनसे हुई थी? सहस्त्र मेघवाहन से। जैसे राक्षस वंश की उत्पत्ति मेघवाहन से हो गई, ऐसे ही श्रीकंठ के माध्यम से अमरप्रभ के द्वारा प्रचलन ला करके इस वानर वंश की उत्पत्ति हो गई। फिर आगे चलते हुए वर्ष समय बीतता गया और इस वानर वंश में अनेक अनेक महान महान योद्धा, महान महान राजा उत्पन्न होते गए। उसी वानर वंश में और कौन कौन उत्पन्न हुए ये सुनेंगे अपन कल के अंक में। तब तक के लिए भगवान महावीर स्वामी की मनुष्यों। वर्तमान शासन नायक भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में हम सभी भव्य जीव यहाँ विराजते हैं। परम मट्टारक महाश्रमण उन भगवान वर्धमान स्वामी के मुख कमल से निश्चित भागवादिनी भगवती माँ जिनवाणी का हम सभी भव्य जीव यहाँ करुणांजलि लगा करके पान कर रहे हैं। यह भागवादिनी, यह भगवती माँ जिनवाणी सभी जीवों का कल्याण करे, सभी जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। परिणाम परिणाम है और परिणामी परिणामी है, पर परिणाम की विकृति से परिणामी विकृत हो जाता है, और परिणामी विकृत हुआ तो उस परिणामी का संसार दीर्घ होता चला जाता है। परिणाम यद्यपि परिणामी के भीतर ही उत्पन्न होता है, परिणाम परिणामी के भीतर ही उत्पन्न होता है, लेकिन परिणाम शाश्वत नहीं है, परिणामी शाश्वत है। परिणाम आपके अंदर उत्पन्न होने वाला जो भाव है, आपके अंदर जो कषाय आदि उत्पन्न होती हैं, आपके अंदर जो पाप आदि की क्रिया रूप प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, वह परिणाम है। लेकिन कहाँ उत्पन्न होती है? जीव के अंदर, आत्मा के अंदर। वह कषाय प्रवृत्ति उत्पन्न होकर नष्ट हो जाती है, लेकिन जिसमें उत्पन्न हो रही है वह त्रैकालिक है, वह कभी नष्ट नहीं होता है। लेकिन उतनी एक क्षण की कषाय उसके जन्मों जन्मों को खराब कर डालती है। एक क्षण की कषाय, एक क्षण का आवेग इस जीव का पतन करा देता है। एक भव नहीं, दो भव नहीं, कई कई भव खराब कर देता है। क्योंकि बीज तो एक होता है और उस बीज से वृक्ष की उत्पत्ति भी एक होती है, लेकिन एक बीज से एक वृक्ष होने पर भी उसमें फल एक नहीं अनेक लगते हैं। ऐसे ही कषाय जिस समय उत्पन्न हुई उस समय निमित्त कोई भी हो सकता है, गलती किसी की भी हो सकती है, लेकिन जो कषाय उत्पन्न हुई है उसने आपकी आत्मा को क्रश किया है। हम क्या बोलते हैं, वो तो आंसू की गलती थी, हमने थोड़ी गलती किया है, आंसू की गलती थी, उसको समझना चाहिए। अरे मित्र, गलती जो की जा रही है वो हो सकता है आंसू की हो, लेकिन उस गलती का प्रतिकार करते हुए जो कषाय उत्पन्न हो रही है वह आंसू की नहीं है। वह कषाय आंसू की नहीं है, वह कषाय आपके अंदर उत्पन्न हो रही है, वह प्रतिकार आपके अंदर उत्पन्न हो रहा है। इसलिए उससे बंध को प्राप्त करने वाला आंसू नहीं होगा, उससे बंध को प्राप्त करने वाले आप हो गए।
और फिर उसका जब उदय काल आएगा उस समय उसको भोगने वाला आंसू नहीं होगा, उसको भोगने वाले आप स्वयं होंगे। और हो सकता है पुनः उसी कसाय के निमित्त से, पुनः पुनः उसी कसाय के निमित्त से आंसू फिर किसी पर्याय में आपके सामने आकर के खड़ा हो जाए। उस समय आंसू आंसू के पर्याय में नहीं होगा, आप अपनी इस पर्याय में नहीं होंगे, आपकी पर्याय बदल जाएगी, आंसू की पर्याय बदल जाएगी, समय बदल जाएगा, स्थान बदल जाएगा, लेकिन कषाय और वह कर्म का फल वो नहीं बदलेगा। वो उस समय भी आपको आकर के पेरेगा। फिर उस कसाय के निमित्त से फिर कसाय होगी। एक बीज से वृक्ष तैयार होगा, वृक्ष से अनेक अनेक फल तैयार होंगे और अनेक अनेक फल पुनः भवन होंगे, पुनः उगेंगे, फिर अनेक वृक्ष और उनसे अनेकानेक फल तैयार हो जाएंगे। ये क्रम अनवरत रूप से चलता रहता है। यही क्रम तो अनवरत रूप से चलता रहता है। इसलिए तो ये संसारी जीव संसार में परिभ्रमण करते रहते हैं। इसीलिए तो ये संसारी जीव संसार में भटकते रहते हैं। क्यों? एक बीज वो डालते हैं, एक बीज वो डालते हैं और उस एक बीज का ही संरक्षण वृक्ष के रूप में करते रहते हैं। उसी को और तूल दे करके, उसी को और पोषण करके उसको और मजबूत बना देते हैं। अब उस वृक्ष ने अपनी जड़ें इतनी मजबूत कर ली कि भाई एक वृक्ष वर्षों वर्षों जन्मों जन्मों तक टिका हुआ है और उसी वर्ष में हर वर्ष नए नए फूल आ जाते हैं, उसी वृक्ष में हर वर्ष नए नए फल आ जाते हैं। उसी एक कसाय से नवीन नवीन कसायों की उत्पत्ति होती रहती है और ये क्रम अनवरत रूप से जीव का संसार में चलता रहता है। इसीलिए तो मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। शरीर छूट क्यों नहीं पा रहा है? क्योंकि हम पर को दोष देने में लगे हुए हैं, निज की परिणति को दोष ही नहीं देते हैं। इसलिए मित्र, अधिकार मिला है, अधिकार मिला है, अधिकारी मत बनो। अधिकार मिला है, अधिकारी मत बनो। हमारे महामंत्री जी आज बड़े दिनों बाद स्वस्थ होकर वापस आए हैं। हमें अधिकार मिला है। हम आपके लिए नहीं बोल रहे हैं, आप तो मत उदाहरण ले रहे हैं आपके लिए। हम जितने भी लोग यहाँ पर समिति के बैठे हैं, अथवा चातुर्मास समिति के लोग हैं, आपको मैं केवल उदाहरण के रूप में ले रहा हूँ। ये मत समझना कि महाराज हमसे ऐसा बोल रहे हैं। मैं आपको केवल एक उदाहरण के रूप में ले रहा हूँ कि आपको समाज ने मंदिर समिति में स्थापित किया है, आपको समाज ने मंदिर समिति की सेवा करने का सौभाग्य दिया है, लेकिन उसका यदि हम दुरुपयोग करेंगे तो यही समाज 5 साल के बाद आपको उठाकर साइड में रख देगी।